Good morning, children. Today we will continue the chapter The Human Eye and the Colorful World. And the topic is retina. जैसा कि कल बताया था कि आँख जो होती है वो एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर होती है जो कि डबल लेयर्ड होती है और उसका आगे का हिस्सा जो बल्बर हिस्सा होता है वो कॉर्निया कहलाता है और उसके पीछे जो होती हैं वो आइरिस होती हैं और आइस के पास जो कि कलरफुल हिस्सा होता है हमारी आँख का और उसके नीचे जो होती है बीच में जो छेद होता है जिसको कि हम लोग पिपल के नाम से जानते हैं और उसी के थ्रू जो होती है वो लाइट इंटर करती है और वो उसके बाद लेंस होता है जो कि बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है और ये सिलियरी मसल से जुड़ा होता है और वो उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो चेंज होती रहती है उसकी जो है लाइट के इंटर करने की तरह। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था कि इसमें जो आते हैं रेटिना होता है। रेटिना जो होता है द स्क्रीन ऑफ द आई बॉल वेयर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड रेटिना। जो पीछे का हिस्सा ये बहुत सेंसिटिव होता है और ये वही हिस्सा है जहाँ पर कि इमेज जिस भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बनती है। और ये बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा होता है। द रेटिना इज़ अ हाई सेंसिटिव सरफेस एरिया इज मेड अप ऑफ द नर्व्स। ये नर्व्स के बने होते हैं सो इट इज़ वेरी सेंसिटिव एंड द रॉड एंड कोन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस एरिया और इन दिस रीजन ओके एंड द कम्युनिकेट्स विद द ब्रेन। और इसमें बहुत सारी नर्व्स होती हैं ऑप्टिक नर्व्स होते हैं जिसके थ्रू ये ब्रेन से कम्युनिकेट करते रहते हैं। और इसमें जो सबसे लीस्ट सेंसिटिव पॉइंट है उसको हम लोग ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं और यहाँ से सारी नर्व जो होती हैं वो एक्युमुलेट होकर के वो ब्रेन में जाती हैं और इस प्रोसेस को जो ये इन्फॉर्मेशन भेजता है इसको हम लोग सिग्नल ट्रांसमिशन के नाम से भी जानते हैं। कोन सेल्स जो होती हैं ये कोन शेप्ड होती हैं और जो रेटिना मैंने जैसे बोला कि ये रेटिना पे प्रेजेंट होती हैं ये आर वेरी सेंसिटिव होती हैं और ये लाइट और कलर के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं ओके। The point of the retina which is in the line with the optical axis of the lens is called the fovea or optical yellow point okay। और वहाँ पे दूसरा पॉइंट होता है जो लेस या लीस्ट सेंसिटिव होता है इज़ नोन एज ब्लाइंड पॉइंट। ब्लाइंड पॉइंट पर कोई भी या ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है ओके। Optic nerves are arises from the retina and goes into the brain okay। So the retina send the impulse to the brain through the optic nerves। optic nerves के थ्रू मैसेज ब्रेन को भेजा जाता है और वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करती है पहचानती है। फंक्शन ऑफ द आइज़ व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स द बॉल आई बॉल को जब करती है तो जो कॉर्निया जो होता है उसको रिफ्रैक्ट करता है और जब वो पीपल के थ्रू जो है वो आँख के अंदर लाइट इंटर करती है और आइरिस जो होती हैं वो मसल्स गार्ड वो फिर जो सैलिसिलियरी मसल्स होते हैं उनको वो एडजस्ट करने का वो प्रयास करती है। एंड द लाइट इंटरिंग लाइट नाउ पासिंग थ्रू द आई लेंस। अब आई लेंस से होती हुई ये लाइट जो होती है रेटिना पर पड़ती है और आई लेंस जो होता है वो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। सब बाई कॉन्वेक्स ओके। इससे पहले मैंने कॉन्वेक्स बोला तो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये लेंस जो होता है वो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है और ये एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है रेटिना पर। An inverted image formed by the cornea and the eye lens on retina। ये रेटिना पर उल्टी इमेज बनती है लेकिन जब ब्रेन के पास इसका जो मैसेज जाता है वो सीधी होती है। वाई डू वी नीड टू आइज़। हमें दो आँख की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ऐसे 3D इमेज बनाती हैं बोथ आई। एक आँख से जो होता है वन आई हैज़ इट्स ओन फील्ड ऑफ विज़न ओके एंड द अदर आई हैज़ इट्स ओन फील्ड और ये 3D इमेज बनती है। अगर वन आइज आर सेपरेटेड बाई अ फ्यू
सेंटीमीटर, दूसरी आँख कुछ सेंटीमीटर पर रहती है। अवर ब्रेन, जो हमारा ब्रेन जो होता है वो दोनों इमेज को जोड़ता है और जोड़ने के बाद जो होता है वो उसका रिजल्ट देता है, 3D इमेज बनती है। Power of the accommodation. There are another topic that is power of accommodation. The eye lens is composed of a fibrous jelly-like material made up of the crystalline protein. ठीक, जैसे कि जानते हो कि ये हमारे आई लेंस जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ये बहुत ही लचीले होते हैं। बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है और इसमें फोकल लेंथ शॉर्ट होती है। सिलियरी मसल जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे लाइट इंटर करती है इसके अकॉर्डिंग। ओके, व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट इमीडिएटली वन बाय वन विच प्लेस इन द डिफरेंट डिस्टेंस, आवर लेंस हैज़ चेंज इट्स फोकल लेंथ टू हैव द बेस्ट पिक्चर ऑन द रेटिना। और जब हम किसी पिक्चर को थोड़ी थोड़ी देर पर देखते हैं तो उसको जो होते हैं उससे जो होती इमेज जो होती है बहुत क्लियर बनती है। So the ability of eyes to focus the distant object as well as the nearby objects on the retina by changing the focal length or converging point of its lens is called the power of accommodation. Okay, I repeat, the ability of the eye lens to adjust its focal length is called accommodation power, ability power of the accommodation. ठीक है, ओके। जब हम लोग कोई किसी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो हमारी आँख पर जो गिरने वाले जो लाइट रे हैं वो रेटिना पर जाकर फोकस हो जाती हैं और हमारी जो हमारी आँख को जो होता है एकदम क्लियर दिखाई पड़ने लगता है। जो आँख के लेंस होते हैं वो बिल्कुल रेटिना के बीचों बीच होते हैं और जिससे जो होती है आँख की जो लेंस की फोकस दूरी वो आँख की फोकस दूरी कहलाती है, रेटिना से लेंस के बीच की दूरी। और उस वक्त क्या होता है, जो हमारी मसल्स हैं वो लूज़ होती हैं और इस तरीके से जो फोकस दूरी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, और जब आँख जो होती है वो पास की कोई चीज़ को देखने की कोशिश करती है तो जो हमारी जो मसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं और जो रेडियस है उसका वो बहुत कम हो जाता है और फोकल लेंथ जो है वो भी कम हो जाती है और ऑब्जेक्ट का जो क्लियर बिल्कुल जो उसकी इमेज है वो रेटिना पर बनती है। इस तरीके से फोकस दूरी कम होने की जो एबिलिटी है, जो उसकी क्षमता है वो क्या कहलाती है, उसकी जो इसकी जो क्षमता है